नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो मार्कर ले लिए और इसमें माना कि यह जो है पहला प्रतिरोध है और यह दूसरा प्रतिरोध है, तो यह किस प्रकार जुड़ा है, तो इस प्रकार ही जुड़ा है। लेकिन इसे बोलेंगे कैसे, तो इसे बोलने के लिए ऐसे बोलेंगे कि यह पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा, यानी यह पहला प्रतिरोध है, इसका अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे यहाँ पर विद्युत परिपथ है, तो यह जो है इसमें श्रेणी क्रम संयोजन से जोड़ा गया है, जिसमें यानी प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं, जिस पर विभवांतर V1, V2 और V3 लग रहे हैं और कुल धारा I प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर बैटरी लगा है और यह कुंजी है। तो अब ओम के नियम से क्या होता है, तो ओम के नियम का फार्मूला होता है V बराबर I R। अब यहाँ पर यह देखते हैं कि विभवांतर V1 पर R1 प्रतिरोध लग रहा है, तो यहाँ पर V1 तो R1 लिख दिए, ये समीकरण पहला हो गया। फिर उसके बाद विभवांतर V2 पर यानी V2 पर प्रतिरोध जो है R2 लग रहा है, तो यहाँ पर V2 बराबर I R2, ये समीकरण दूसरा। फिर उसके बाद V बराबर I R, तो विभवांतर V3 पर जो प्रतिरोध है यहाँ पर यह 3R3 लग रहा है, तो V3 बराबर I R3, ये समीकरण जो है तीसरा हो गया। अब उसके बाद जो है इसमें माना परिपथ में यहाँ पर लिखेंगे माना परिपथ में कुल, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि माना परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर, परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है, यानी परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है, तब V बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यानी V बराबर V1, V2 और V3, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3, ये समीकरण कौन सा हो गया, चौथा। अब उसके बाद A से लेकर D तक, तो यहाँ पर जो है यदि A व D के मध्य यानी A व D के मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो, यहाँ पर ऐसे मान सकते हैं कि माना कि A से लेकर D तक पूरा प्रतिरोध कितना हो, R हो। जैसे इसमें यहाँ पर R1 है, R2 है और R3 है, तो कुल प्रतिरोध अगर R मान लें, तो अब उसके बाद यानी V बराबर क्या होगा, IR, तो ये समीकरण कौन सा हो गया, पांचवा। अब समीकरण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसके बाद अब इसमें लिखेंगे समीकरण पांचवा का मान समीकरण चौथा में रखने पर, तो समीकरण चौथा क्या है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण चौथा जो है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसमें जो है यानी समीकरण पांचवा में, यानी समीकरण पांचवा का मान समीकरण चौथा में रखने पर, तो यह समीकरण चौथा है, इसमें पांचवा का मान यानी V की जगह क्या लिख सकते हैं, तो V की जगह IR लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद यानी फिर V1, V2 और V3, फिर अब मान रखेंगे। अब इसमें V1, V2, V3 यानी यह समीकरण कौन सा हो गया,
तो 5वां ये समीकरण, इसे मान लेते हैं 6वां। अब समीकरण 6वां में ऐसे लिखेंगे, समीकरण 6वां में पहला, दूसरा तथा तीसरा का मान रखने पर, पहला, दूसरा तथा तीसरा का मान रखने पर, तो यहाँ पर आई आर और V1 यानी पहला, दूसरा, तीसरा का मान यहाँ पर है, तो V1 की जगह IR1, V1 की जगह IR1 और V2 की जगह IR2 और फिर उसके बाद V3 की जगह IR3 ऐसे लिख दिए, मान रखा गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, IR बराबर, इन तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो I कॉमन मिल रहा है, I यानी धारा, तो I कॉमन ले लेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जो है इसमें I से I कट गया, तो यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यह जो है फार्मूला, यह श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है, यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम संयोजन का यह फार्मूला होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही और भी वीडियो आता रहे।